हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में ट्रिगो का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड में काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2016 में आया था, उसके बाद भी आया था। ठीक है, तो देखो इसे प्रूव करना है, समझना। सबसे पहले क्या करते हैं, हम टेकन एल एच एस उठा लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब देखो सुनो, मैं पहले क्या काम करूंगा समझना मेरी बात। जैसे आपको पता होगा, एक मिनट दूसरी नोटबुक ले लूँ या पेज ही ले लूँ कोई। आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा होता है, पता है ना? तो ऐसे ही इस सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना हो जाएगा, tan² थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना? और ऐसे ही आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot² थीटा होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 cot² थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के सेक स्क्वायर थीटा -1 हम लिख पाएंगे क्या, tan² थीटा। ठीक है ना? और ये कोसेक क्यूब थीटा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा cot² थीटा। समझ में आ रहा है? ठीक है। सेक आपको पता है सेक कॉस का उल्टा होता है, तो सेक क्यूब थीटा को 1/cos³ थीटा लिख सकता हूँ। tan² थीटा को sin² थीटा बाई cos² थीटा लिख सकता हूँ। साइन कॉस की टर्म में लिख रहा हूँ सभी को। कोसेक क्यूब थीटा को 1/sin³ थीटा लिख सकता हूँ। कोसेक का उल्टा साइन होता है। और कॉट स्क्वायर थीटा को cos² थीटा बाई sin² थीटा। समझ में आ रहा है? ठीक है। आपको पता है, देखो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, फिर मेन फ्रैक्शन न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कटता है तो कॉस थीटा बचेगा यहाँ। समझ रहे हो? और मल्टीप्लाई बाहर का बाहर से होता है, तो 1 अपॉन और अंदर का अंदर से, तो कॉस थीटा डॉट sin² थीटा। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसे इधर भी कहानी, साइन थीटा बचेगा, बाहर का बाहर से होगा, तो 1 × 1 साइन थीटा डॉट cos² थीटा। इतना समझ में आ रहा है? पक्का? चलो, इनके एलसीएम की बात करूं तो आपको पता है, देखो cos थीटा sin थीटा है, तो cos थीटा की हाईएस्ट पावर 2 है, cos² थीटा डॉट sin² थीटा, ये एलसीएम होगा। मतलब जो भी नंबर यहाँ अवेलेबल होते हैं ऐसे इनटू में, उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब क्या काम करेंगे, ये डिवाइडेड बाई ये, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो cos थीटा बचेगा। समझ में आ रहा है ना भाई? ये चीज को जैसे cos² थीटा है, cos² थीटा डॉट sin² थीटा, इससे डिवाइड करेंगे cos थीटा डॉट sin² थीटा से, तो ये कैंसिल आउट, तो एक cos थीटा ही तो बचेगा। समझ में आ रहा है ना? तो cos थीटा बचा तो यहाँ ऊपर हो जाएगा cos थीटा। ऐसे ही ये डिवाइडेड बाई ये करोगे तो पता है क्या बचेगा, sin थीटा। ये तो LHS आ गया। अब एक काम करते हैं, देखो अब इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं, इस LHS को कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग अब RHS को उठा लेते हैं, क्योंकि दोनों अगर LHS RHS के इक्वल नहीं आता है तो फिर हम RHS को भी उठा लेते हैं, दोनों आपस में इक्वल दिखा देते हैं। ठीक है, टेकन RHS। अब समझना, RHS ये है सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, कोसेक थीटा 1/sin थीटा। ठीक, ब्रैकेट के अंदर ये है तो सेक थीटा 1/cos थीटा, कोसेक थीटा 1/sin थीटा। समझ में आ रहा है? 1/sin थीटा डॉट cos थीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा डॉट sin थीटा प्लस cos थीटा। समझ में आ रहा है? नीचे का जब नीचे से इंटू करोगे तो sin थीटा इंटू sin थीटा sin² थीटा, cos थीटा cos² थीटा, 1 × ये सेम चीज। तो LHS RHS के इक्वल आ गया है ना? देखो LHS भी वही है, RHS भी वही है, तो यहाँ लिख दोगे LHS इक्वल टू RHS। समझ में आ रहा है? ठीक है, देख लो।